नमस्ते, मैं हूं पूरब। आप देख रहे हैं नॉलेज अफेयर्स। तो कल हमने बात की थी कि आज से हम एंशिएंट इंडिया के पोर्शंस को शुरू करेंगे। तो उसमें पहला है पाषाण काल, स्टोन एज। तो चलते हैं साथियों, पढ़ते हैं कि पाषाण काल। और एक चीज़, हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में ज़रूरी हैं, क्योंकि क्या नहीं पढ़ना है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारत में जो पाषाण काल की शुरुआत है वो 90 लाख बीसी से 1 करोड़ 20 लाख साल पहले की हो सकती है। किंतु जो औजार हैं, जिन औजारों के आधार पर हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं, उनमें जो भारत में मानव की उपस्थिति है वो 25 लाख बीसी से पहले की नहीं है। तो भारतीय संदर्भ में जब हम आएंगे तो पाषाण काल की 3 अवस्थाएं हैं, प्राचीन है, मध्य है और नवपाषाणिक है। तो इसमें जो पहला है पूरा पाषाण काल, इसकी समयावधि है 25 लाख से 1 लाख बीसी के बीच, और इसे हम निम्न पूरा पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो मानव था वो चापर, चॉपिंग और पेबुर जैसे हथियारों का प्रयोग करता था। अगला क्या है? मध्य पूरा पाषाण काल। यहाँ का जो मानव था वो फलक प्रधान उपकरणों पर आश्रित था, यानी जो उनका कोर टूल था वो फलक प्रधान था। तीसरा क्या आता है? उच्च पुरा पाषाण काल। यहां पर जो मानव था वो ब्लेड यानी धारदार प्रकार के उपकरण बनाने लगा था। तो ये बहुत जरूरी है कि मानव ने ब्लेड आधारित या धारदार हथियार किस युग में बनाए, किस काल में बनाए? तो उच्च पुरा पाषाण काल में। अब भारत के संदर्भ में पुरा पाषाण काल के उद्घाटन का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने मद्रास के समीप एक जगह है पल्लवरम, यहां पर एक पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त किया था। आगे चलकर टीटी पीटरसन, एसडी टेरा, एमसी बार्केट जैसे विद्वानों ने भी पूरा पाषाण काल पर महत्वपूर्ण खोजें की हैं। तो अब आते हैं जो निम्न पूरा पाषाण काल के औजार हैं, वो उत्तर भारत के पंजाब में सोहन नदी और दक्षिण भारत में मद्रास के निकट अत्तिरपक्कम व बदपुरे से प्राप्त हुए हैं। मध्य पूरा पाषाण काल क्या है? यहाँ के जो मानव के औजार हैं ये बेहतर धारदार चर्ट, जैस्पर, फिलंट जैसे पत्थरों से बनाए गए हैं, जबकि उच्च पुरा पाषाण काल का संदर्भ ब्लेड प्रकार के उपकरणों से है। अब जो भारत में मध्य पाषाण काल है, जो मेन कोर पोर्शन है मध्य पाषाण काल, ये 10,000 बीसी से 4,000 बीसी के बीच है। इस बीच मानव ने उपयोगी पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। तो पशुपालन मानव ने कब प्रारंभ किया? मध्य पाषाण काल में। उसके द्वारा मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और एमपी राजस्थान की सीमा पर बागौर ऐसे 2 स्थल हैं जहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन की विशेषता क्या है? लघु पाषाण उपकरण यानी पत्थर के छोटे छोटे उपकरण मध्य पाषाण काल की विशेषताएं हैं। बागौर से एक ऐसा मानव कंकाल मिला है जिसे महिला कंकाल माना जाता है। यहां से 3 मानव कंकाल वाली समाधि, एक कंकाल के गले में हड्डियों की बनी माला भी मिली है। मध्य पाषाण काल से संबंधित लंघनाज, ये गुजरात में स्थित है लंघनाज, यहां से 14 मानव कंकाल मिले हैं। इसी कालक्रम में संबंधित मध्य प्रदेश के रायसेन, मध्य प्रदेश में एक जिला है रायसेन, उस जिले के पास भीमबेटका की गुफाएं हैं जिनकी दीवारों पर चित्रकला के प्रमाण हैं, जिन्हें हम भित्ति चित्र कहते हैं। यहाँ के आरंभिक चित्र उच्च पुरा पाषाण काल के हैं, परंतु जो अधिकांश हैं वो मध्य पाषाण काल के ही हैं। मध्य पाषाण काल से संबंधित उड़ीसा में कुचई यानी कुचाय संस्कृति है। उत्तर प्रदेश के जो मुरैना के पहाड़ हैं जो मिर्जापुर में हैं, या लेखहिया एक जगह है, या इलाहाबाद में चौपानी मांडो है, वाघाई खोर है, ये जो जगहें हैं यहाँ से विभिन्न प्रकार के उपकरण व कंकाल मिले हैं। लेखहिया से 5 चित्रित गुफाएं, 17 मानव कंकाल, चौपानी मांडो से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, सराय नहर प्रतापगढ़ से 11 मानव समाधियां, जिनमें 10 समाधियों में 1 जबकि 11वीं में 4 कंकाल हैं। सराय नहर से युद्ध या मानव आक्रमण के भी साक्ष्य मिले हैं। तो अगर आपसे पूछे कि युद्ध या मानव आक्रमण के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो प्रतापगढ़ में एक नहर है सराय नहर, वहां पे ये चीजें मिली हैं। प्रतापगढ़ में पट्टी के अंतर्गत एक जगह है मेहदहा, यहां से एक बूचड़ खाना, 28 समाधियां, 2 युगल समाधियां, हड्डियों के बने छल्ले मिले हैं। इसी मेहदहा के करीब है एक दमदमा, दमदमा एक स्थान का नाम है, यहाँ हड्डियों से बने उपकरण मिले हैं।
5 कब्रों में 2 कंकाल तथा एक समाधि में 3 कंकाल मिले हैं एवं यहाँ से जानवरों की जली हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं और भोजन पकाए जाने का भी प्रमाण है। तो कभी कभी ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जानवरों की जली हड्डियां और भोजन को पकाए जाने का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो दमदमा से मिला है। मध्य पाषाणिक मानव ने जंगली खेती का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, इस चीज के भी साक्ष्य हैं। तो जब पूछा जाएगा आपसे कि जंगली खेती का ज्ञान मानव के पास कब से था, तो मध्य पाषाण काल से था। जंगलों से अनाज बीन कर लाने लगा था मानव मध्य पाषाण काल में, किंतु अभी भी उसका मुख्य धंधा शिकार ही था। तो आइए एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं पाषाण युग के बारे में। जो सबसे पुराना मानव है, जिसे हम रामापिथेकस या रैमपिथेकस के नाम से जानते हैं, जो अफ्रीका के जंगलों में जिसके प्रमाण मिले हैं। तो जब भारत में हम आएंगे कि भारत में रैमापिथेकस मानव के प्रमाण कहाँ पे मिले हैं, तो शिवालिक जो भारत की श्रेणियां हैं वहां पे मिले हैं। ये जंगलों में रहते थे और इन्हें महाकपि भी कहा जाता था। इसी श्रेणी में जब हम आएंगे तो एक शब्द आता है, एक मानव प्रजाति का नाम है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ये अफ्रीका के खुले मैदानों में पाए जाते थे। और पिथेनक्रेथोपस या होमो इरेक्टस, ये अग्नि आविष्कारक थे। जब आपसे पूछा जाएगा कि अग्नि का आविष्कार किस मानव प्रजाति ने किया था, तो होमो इरेक्टस ने किया था। इसी प्रजाति में दूसरा जो नाम आएगा वो नाम आएगा निएंडरथल का। इन्होंने अग्नि का प्रयोग किया एवं अंतिम संस्कार करते थे ये लोग, जो निएंडरथल प्रजाति के थे। और एक आता है क्रोमैग्नान या चांसलेट या ग्रिमाल्डी। और इसके बाद जो हम आज के मानव की बात करते हैं, होमो सैपियंस का विस्तार हुआ या डेवलपमेंट हुआ। अब सबसे बड़ी बात, जो पाषाण युग था ये केवल शिकार आधारित था। जैसे आप स्टार्टिंग में देखेंगे चापर, चॉबिंग या वेबुल जैसे हथियार बन रहे हैं, या आप मध्य पाषाण काल में आएंगे देखेंगे फलक प्रधान हथियार बन रहे हैं। उच्च पुरा पाषाण काल में आएंगे तो देखेंगे फलक प्रधान या जो धारदार हथियार हैं और ज्यादा धारदार ब्लेड टाइप वो बन रहे हैं। उससे पहले क्या था, जब जंगली अनाज मानव बना रहा था, जिसे हम मध्य पाषाण काल में जब हम पढ़ते हैं तो मध्य पाषाण काल में हम देखते हैं फलक प्रधान हथियार बन रहे हैं। उनके साथ में छोटे हथियार भी बन रहे हैं जो सूक्ष्म हैं, उनको भी बनाया जा रहा है, लेकिन वो उनमें डेवलपमेंट हो रहा है, वो धारदार हो रहे हैं। अब नवपाषाण काल में, फिर कल हम चलेंगे नवपाषाण काल में, तो हम देखेंगे कि 4000 बीसी से 1000 बीसी का जो एरा है वहां पे कृषि आ रही है, पर्याप्त अन्न उत्पादन हो रहा है और हम देखेंगे कि वहां पे एक अर्थव्यवस्था डेवलप होगी। तो कल आपको इस चीज का जवाब मिलेगा धीरे धीरे कि मानव ने वस्तु विनिमय प्रणाली कैसे डेवलप की, या हम वैदिक युग में करेंसीज पर कैसे आए उत्तर वैदिक एरा में, या सामाजिक संस्थाएं कैसे डेवलप हुई, और जब ये चीजें निर्मित हुई तो कैसे कुछ सामाजिक समस्याओं ने भी जन्म लिया। तो चलते हैं आज, कल हम आपको बताएंगे पाषाण काल। कल हम कोशिश करेंगे कि पूरा समाप्त करते हैं जल्दी, और आपको छोड़े जा रहा हूं आज के टॉप 15 एमसीक्यूज के साथ। तो चलते हैं उन एमसीक्यूज पे जो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं। तो पहला एमसीक्यू है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो उत्तर है गदाधर चट्टोपाध्याय। और वेदों की ओर लौटो, ये कोटेशन किसका था, ये नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर भी है स्वामी दयानंद सरस्वती। अब अगला सवाल कि महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो उत्तर है अकबर। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मुगल काल की राजभाषा बताइए, तो उत्तर है फारसी। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला सवाल है, गदर पार्टी के संस्थापक? तो लाला हरदयाल, आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता था? ये वेरी इंपॉर्टेंट। सिराज ए हिंद किसको कहा जाता था? तो जौनपुर को। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? उत्तर गुलबदन बेगम। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो उत्तर है औरंगजेब। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? उत्तर है सासाराम, ये बिहार में स्थित है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था?
तो इसका भी आंसर है औरंगजेब। अब हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, ये इस बार के एग्जाम्स में पेल के पूछा गया है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 18 जून 1576 ईस्वी को। नमस्ते, मैं हूं पूरब, आप देखते रहिए नॉलेज अफेयर्स। जय हिंद।